जी के आगे 2 जी, जी के पीछे 2 जी, आगे 2 जी, पीछे 2 जी, बोलो कितने जी। तो जी का तो पता नहीं, बट एक के बाद एक जी बढ़ते चले जा रहे हैं, जिससे किसी का फायदा हो या ना हो, बट मेरे और आप जैसे लोग जो कि इंटरनेट की दुनिया में अपना सिर को घुसा के बैठे रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग 5 और 6G टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर टेक्नोलॉजी का नाम सुनते ही अगर आपके दिमाग के घोड़े तेज भागने लगे तो प्लीज़ उन्हें थोड़ा सा लगाम दे दीजिए, क्योंकि मैं आपको टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं पेलूंगा जिससे आपका छोटा मानुस सिर फट के सामने आ जाए। सो गाइस, इस 5G और 6G टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझने के लिए जो बाकी के जी हैं उनका पोस्टमार्टम करना भी जरूरी है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा कि 0 से 1G, 1G से 2G, 2G से 3G, 3G से 4G, 4G से 5G, 5G से 6G और पता नहीं और कितने जी आने वाले हैं। बट क्वेश्चन इज व्हाट इज जी। तो इस 5 और 6 के साथ जो जी कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है उसको पहले देख लेते हैं, तो आपको समझ में आ पाएगा कि ये जी क्या होता है। तो जी का मतलब होता है जनरेशन। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो पीढ़ी, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, दूसरी के बाद तीसरी, उसके बाद और भी पीढ़ी। एग्जाम्पल के तौर पे एक हमारी जनरेशन हो गई, एक हमारे फादर की जनरेशन हो गई, फिर हमारे ग्रैंडफादर की जनरेशन हो गई। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी के अंदर पे भी जब कोई बड़े चेंजेस या बड़े बदलाव आते हैं तो एक नई पीढ़ी का आगाज़ होता है, जिसे हम जी टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। सो इस जी टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए हमने जो बाकी की जी का पोस्टमार्टम करा है उसको लेकर आते हैं और एक एक करके अच्छे से समझते हैं। So first ever mobile phone actually has 0G. It's a chunky box phone with a massive box and a receiver like a twin पुराने ज़माने में यूज़ करा जाता था। Then 1G came in a 19th century, जहाँ पर वायरलेस सेल्युलर टेक्नोलॉजी का यूज़ करा गया। Then फिर 19 के दशक में 2G का आगाज़ होता है, जहाँ पर डिजिटल सिग्नल का यूज़ करा गया, और जो 2G की स्पीड थी वो 1G की कंपेयर में मे बी 15 टाइम फास्टर थी। अगर हम 2G की स्पीड की बात करें तो वो थी 40 kb/s। Then 3G came after 1 decade and 3G की जो स्पीड थी कंपेयर टू 2G वो 10 टाइम फास्टर थी। 3G की जो स्पीड थी वो थी 400 kb/s। एंड 3G जो था वो इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन को सपोर्ट करने लगा था, तो इंटरनेट चलाना थोड़ा सा आसान हो गया था। आफ्टर अगेन 1 decade 4G केम इन अवर लाइफ, एंड ये हमारी ज़िंदगी को थोड़ा सा चेंज करने लगा, क्योंकि जो इंटरनेट की प्रॉब्लम थी, बफरिंग की प्रॉब्लम थी, 4G ने टोटली तरीके से इसे ख़त्म कर दिया। एंड फिर सबका बाप आता है 5G एंड 6G टेक्नोलॉजी। अगर मैं 5G और 6G टेक्नोलॉजी को एक सेंटेंस में बताऊँ तो इसका मतलब होता है इंटरनेट की रफ्तार। इससे आपको पता चल रहा होगा, अकॉर्डिंग टू MIT रिव्यू, जो 5G की स्पीड है वो कंपेयर टू 4G 100 टाइम ज़्यादा होने वाली है, और जो 6G की स्पीड है वो कंपेयर टू 5G 1000 गुना ज़्यादा होने वाली है। अगर हम इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझे तो जिस तरीके से 5G की जो मैक्सिमम स्पीड होने वाली है वो 1 सेकंड में 1 GB डाउनलोड करेगा, और 6G वो 1 सेकंड में 1000 GB। ये सुनने में थोड़ा अनबिलीवेबल एंड अनडाइजेस्ट लगता है, बट बहुत सारे देश लाइक साउथ कोरिया, चीन, जापान, USA में इसका जो टेस्टिंग चल रही है, और जो 5G टेक्नोलॉजी है ऑलरेडी USA के अंदर में इसका यूज़ हो रहा है। एंड अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी जो 5G है वो जियो लेके आ रहा है। मे बी जून 2021 के अंदर पे 5G टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर पर आ जाएगी। तो 5G और 6G आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा धमाल मचाने वाले हैं। तो गाइस, अभी तक हमने इतना सारा पोथी पुराण सुना, बट अभी मेन बात आती है कि जो 5G और 6G टेक्नोलॉजी को ऐसी कौन सी चीज़ें जो इतनी भयंकर बना देती है। तो 5G और 6G के अंदर में कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ करा गया है जिससे ये इतनी भयंकर बन जाती है। भयंकर टेक्नोलॉजी को भयंकर बनाने के लिए यार भयंकर चीज़ों का यूज़ करा गया है। जो पहला आता है उसमें जो है 5G टेक्नोलॉजी के अंदर में यूज़ करा गया है हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स। जो भी जितनी भी हमारे जो कम्युनिकेशन करते हैं, कॉल में बात करते हैं, इंटरनेट, ये सारा हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स में नहीं होता है। 4G के अंदर पे जो है वो लो फ्रिक्वेंसी वेव्स के अंदर में चलता है, बट इस टेक्नोलॉजी के अंदर पे हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स का यूज़ करा गया। मतलब जो वेव्स हैं वो अब हाई फ्रिक्वेंसी के अंदर पे ट्रेवल करेंगी, जिससे इंटरनेट की स्पीड जो है बहुत फास्ट हो जाएगी। सेकंड थिंग इज दैट इसके अंदर पे मीमो का यूज़ करा गया। सुनने में ये वर्ड बड़ा अच्छा लगता है, उतना ही इसका काम जो है वो बहुत निराला है। मीमो मतलब क्या होता है? मीमो मतलब होता है मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट। मतलब एक ही टाइम में बहुत सारे सिग्नल्स आएंगे, बहुत सारे सिग्नल आएंगे, मतलब इंटरनेट की स्पीड तो यार फास्ट होगी। थर्ड थिंग इज़ दैट कि इसमें जो आती है इस टेक्नोलॉजी को जो भयंकर बनाती है इस 5G टेक्नोलॉजी को, वो होता है इसमें बेस स्टेशन। अगर कहें समझने के लिए तो टावर। लाइक यार जो भी सिस्टम चल रहा है कॉल का या इंटरनेट का वो वायरलेस नहीं होता, वो वायर लगे होते हैं। लाइक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि आपके घर के सामने एक ये टावर लगा हुआ है, तो यहाँ पर वह ये बेस स्टेशन लगा देंगे, छोटे छोटे बेस स्टेशन लगा देंगे। तो क्या होगा, अगर जब भी कोई सिग्नल आएगा तो पहले इस टावर में आएगा, फिर ये बेस स्टेशन में आ जाएगा। जो आता है इट इज़ माई फेवरेट दैट कॉल इज अ बीम फॉर्मिंग। बीम फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ करा गया है। ये क्या होता है? बीम फॉर्मिंग इज ऑल अबाउट भट्ट
थके हुए लोगों को सहारा दिखाना। जैसे कि मैं भी आप लोगों को भटक के वो कुछ अच्छी चीज़ें दे रहा हूँ, तो मैं भी एक तरीके से आप लोगों के लिए बीम फार्मिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें आपको बता रहा हूँ। सो इसी तरीके से बीम फार्मिंग का काम होता है कि जो सिग्नल आते हैं बहुत सारे मल्टीपल, जो मैंने बात करा मीमो की, इसी तरीके से बहुत सारे सिग्नल आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इनको सही डायरेक्शन दिखाने का काम करता है बीम फार्मिंग। नेक्स्ट इसके अंदर पे आता है कि इसमें यूज़ करा जाता है डबल लाइन यानी ड्यूअल लाइन। यहाँ पर जो नॉर्मल टेक्नोलॉजी लाइक 4G, तो सिंगल लाइन का यूज़ करा गया है। मतलब जो आपके टावर लगे हैं उसके अंदर पे कुछ ऐसे डिवाइस लगे होंगे कि एक ही टाइम में सिग्नल को लेंगे देंगे। अभी मेन मुद्दे की बात करते हैं भाई कि 5G टेक्नोलॉजी का एक्चुअल वर्क कैसा है, ये किस तरीके से करेगा, और 6G टेक्नोलॉजी किस तरीके से वर्क करेगी। तो पहली जो इंडस्ट्री जिसके अंदर पे 6G टेक्नोलॉजी का भयंकर तरीके से यूज़ होने वाला है वो आती है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी से आपको पता चल पा रहा है कि इसके अंदर पे रियलिटी होगी, बट वो रियलिटी होगी वर्चुअल। मतलब चीज़ों को, सारी चीज़ों को जो नहीं भी दिख रही है उनको रियल बनाया जाएगा। वो कैसा, उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है आपकी गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर पे कुछ डिवाइस लगा दी जाती है आँख के अंदर पे, फिर आप गेम खेल रहे होते हो। आप जैसे गेम खेलते हो तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखना स्टार्ट होती हैं, तो वो रियल बन जाता है। बट अभी 4G के चक्कर में इतना ज़्यादा रियल नहीं लगता है, बट जब 5G आएगा, जब डाटा ट्रेवल करेगा इतना फास्ट, तो देखिए कितना मज़ा आएगा यार। तो वर्चुअल रियलिटी एक सेपरेट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, और इसके अंदर पर आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ने वाले हैं जॉब के, बिजनेसेस के। तो अगर आप लोग चाहते हो कि इसके ऊपर में ब्रीफ टॉपिक बने तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट आता है मेडिकल इंडस्ट्री। मेडिकल इंडस्ट्री ड्यू टू कोविड-19 देख रहे हो कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, कभी नहीं खत्म होगी, बिल्कुल कभी नहीं खत्म होगी। तो मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर में 5G और 6G टेक्नोलॉजी का यूज़ करा जा रहा है, क्योंकि कोविड-19 के आने के बाद जब आपने देखा कि हम घर से यहाँ से वहाँ नहीं निकल रहे थे, तो हम दूसरे देश में ट्रेवल कैसे करेंगे। तो क्या होने वाला है, 6G टेक्नोलॉजी के अंदर पे ऐसे कुछ रोबोट्स बनाए जा रहे हैं जहाँ पर वो रोबोट्स क्या करेंगे, वो ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन तो डॉक्टर ही करेगा, बट वो उसके इशारों में करेंगे। क्या होगा मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। एक डॉक्टर बैठा रहेगा, समझ लीजिए अमेरिका में, और मैं इंडिया से हूँ, मुझे कुछ हो जाता है, तो मैं क्या करूँगा, बस वो रोबोट मेरे पास आके बैठ जाएगा, देन वो सारे इक्विपमेंट है वो लग जाएंगे, रोबोट कुछ नहीं करेगा। वहाँ से जब डॉक्टर करेगा उसके हाथ में सारी चीज़ें लगी होंगी, डाटा, और जैसे ही वो ऑपरेशन करेगा, तो वहाँ से जैसे ही वो ऑपरेशन के लिए कुछ करेगा, तो वहाँ पर ये रोबोट को सिग्नल आएगा, और रोबोट भी फिर रोबोट मेरा यहाँ से ऑपरेशन करवाएगा। थर्ड थिंग इज़ दैट जहाँ पर इस 5G और 6G टेक्नोलॉजी का यूज़ करा जा रहा है वो है ऑटोनोमस व्हीकल। यानी आने वाले टाइम में यार जो कार वार हम लोग चलाते हैं वो टोटली ऑटोमेटेड हो जाएंगी। कोई ड्राइवर की ज़रूरत नहीं, पैसा बचेगा, ऑटोमेटिकली चलेंगी, खुद से मैनेज करेंगी। बस आपको क्या करना है, क्लिक करना है, आपकी कार आएगी, बैठना है यार और जाना है, बैटिंग चलाना भी नहीं है। और इससे होंगे बहुत ज़्यादा जो एक्सीडेंट के जो बढ़ रहे हैं वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। चौथी जो इंडस्ट्री है यार जो है वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर के ऊपर में हम एक ब्रीफ टॉपिक भी लेकर आने वाले हैं। एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि यार बिना खाने के तो जीवन ही नहीं है। तो यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करा जा रहा है एग्रीकल्चर के अंदर पे। मतलब अगर समझ लीजिए आपका खेत है तो आपको खेत नहीं जाना है, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होंगी, ट्रैक्टर ऑटोमेटिकली चलेंगे, पानी बग जाएगा, जो भी है सारी चीज़ें हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। इतना ज़्यादा फास्ट करेगा। ड्रोन है वो हाईटेक ड्रोन बनाए जा रहे हैं, ड्रोन के अंदर पर लगा रहेगा आपका खेत का, सारी चीज़ें मैपिंग हो जाएंगी, फसल में कब पानी जाना चाहिए कब नहीं जाना चाहिए। तो इस 5G और 6G टेक्नोलॉजी के आने के बाद इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लास्ट इंडस्ट्री जो आती है वो है एजुकेशन, जो कि अभी आप वीडियो देख रहे हो। इस वीडियो को आप एक टाइम बाद पूरा 3D एंगल आप डिवाइस लगाओगे, वर्चुअल रियलिटी, आपको लगेगा कि मैं यानी दानिश आपको सामने खड़े होकर बहुत हाथ पकड़ के आपका समझा रहा है, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल हमारे सामने खड़े हुए हैं। तो इस तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करा जा रहे हैं। वर्चुअल रियलिटी से जो ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है वो बहुत पढ़ने वाले हैं। सो फाइनली गाइस यहाँ पर मैं अपनी बक बंद करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप लोग चाहते हो कि टेक्नोलॉजी, डिजिटल और फ्यूचरिस्टिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए सेपरेट अच्छी वीडियो लाता रहूँ तो कमेंट करके बता सकते हो। हम आपके लिए अच्छे से सर्च करेंगे और स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लेके आएंगे। आने वाले टाइम में मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसका मैं एप्लीकेशन भी बताऊंगा, ताकि आप लोग अपना जो इतना प्रीशियस टाइम दे रहे हो उसको कहीं यूटिलाइज़ कर सको वीडियो को देखने के बाद एक्चुअल में। नहीं तो मैक्सिमम टाइम वीडियोस देखने के बाद सिर्फ हम एंटरटेन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं या फिर ज्ञान को पेलने के लिए। तो मेरी वीडियो आने वाले टाइम में आपको जो मिलेंगी उससे आपको कहाँ उसको अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपका जो करियर है, जॉब है, बिजनेस है, एक्सेट्रा या जो भी है, तो आपको मैं वो भी रोड में देने वाला हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।